महाकुंभ में पहुंचे अमित शाह संगम में लगाएंगे डुबकी। लोगों का किया अभिवादन। शाह के साथ सीएम योगी भी मौजूद। परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे जय शाह। महाकुंभ में परिवार के साथ करेंगे स्नान। महाकुंभ पहुंचे बिजनेसमैन अनिल अंबानी। अपने परिवार के साथ किया कुंभ में स्नान। तस्वीरें आई सामने। जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जजों को लिखा पत्र। वकील संघ ने न्यायाधीशों से प्रतिकूल आदेश पारित न करने की मांग की। महाकुंभ में उमड़ी भक्तों की भीड़। भक्तों ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में जल जीवन मिशन की तरफ से मनाई गई स्वच्छ सुजल प्रदर्शनी। लोगों को जल संरक्षण का दे रही संदेश। महाकुंभ के ऑफिशियल ट्विटर से शेयर की गई तस्वीरें। कुंभ मेले में योग गुरु बाबा रामदेव ने किया योग चिकित्सा और ध्यान शिविर का आयोजन। लोगों के लिए किया निःशुल्क शिविर का आयोजन। आज महाकुंभ में होगी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा। परमार्थ निकेतन में 3 दिनों तक चलेगी कथा। हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ मुहिम छेड़ेंगे। महाकुंभ में आज धर्म संसद का आयोजन। देश भर के साधु संत शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख शामिल होंगे। धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड के गठन के लिए आवाज उठाएंगे। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा सपा के डीएनए में तुष्टीकरण। प्रधानमंत्री की अगुवाई में महाकुंभ हो रहा है बेहतर, तो अखिलेश जी के पेट में क्यों हो रहा है दर्द। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में मार्गदर्शन में महाकुंभ बेहतर से बेहतर हो रहा है। दुनिया नजारा देख रही है। अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द किस बात का है। अपर्णा यादव का अखिलेश यादव पर हमला। कहा महाकुंभ में अव्यवस्था का सवाल ही नहीं है, कभी निकालना होता है बहुत आसान। महाकुंभ पर सियासत ना करे अखिलेश। मुझे किसी प्रकार की और मेरी महिलाओं को आप पूछ सकते हैं, जितने भी लोग थे वहाँ पे किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। मुझे नहीं लगता आज उनको भी किसी प्रकार की समस्या हुई होगी। तो वहाँ पे अव्यवस्था का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा पाप को धोने के लिए कुंभ में डुबकी लगाने गए थे अखिलेश। मकर संक्रांति के बाद उन्होंने कहा था कुंभ में लोग जा रहे हैं डुबकी लगाने अपने पाप धोने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं अखिलेश के सारे पाप धुल गए होंगे और अखिलेश अब थोड़ा पॉजिटिवली सोचेंगे। रिपब्लिक भारत ने लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल से की खास बातचीत। अखिलेश के दौर में हुए महाकुंभ का किया जिक्र। कहा अखिलेश के राज में महाकुंभ में मची थी भगदड़। जिनको सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है, क्या उनकी कैबिनेट में कोई सनातनी नहीं था क्या? और उनके 2013 में जो कुंभ हुआ था उस समय भगदड़ मची थी। पंजाब के अमृतसर में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने की कोशिश। पुलिस ने मौके पर ही शरारती शख्स को किया गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर में बिगड़ा माहौल। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा। आप मंत्रियों का डेलीगेशन आज जाएगा अमृतसर। बाबा साहेब अंबेडकर को देंगे श्रद्धांजलि। कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा, हरभजन सिंह और कुलदीप सिंह धालीवाल भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी का केजरीवाल पर हमला। कहा पंजाब में हुआ बाबा साहेब का अपमान। बाबा साहेब की प्रतिमा को तोड़ने की हुई कोशिश। केजरीवाल ने किया दलितों का अपमान। अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ये कौन सी साजिश है? ये कौन सी साजिश है कि उनके नाक के नीचे, उनके थाने के आगे बाबा साहेब अंबेडकर का ये अपमान होता है और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुप रहती है। बीजेपी का आप पर आरोप। कहा पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप। आपका असली चेहरा आया सामने। केजरीवाल को बाबा साहेब से नफरत। घटना पर केजरीवाल को मांगनी चाहिए माफी। बीजेपी ने केजरीवाल पर कसा तंज। कहा कुछ दिन में अपने ऊपर हमला करवा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। ये नाटक करें बंद। अरविंद केजरीवाल जी कुछ दिनों के अंदर अपने ऊपर एक हमला करवाएंगे। उनका वो टेक्निक होता है ना, वो हमला कराएंगे, फिर रोना धरना होगा, सिंपैथी बटोरने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी वालों ने किसी ने कराया है। अमृतसर में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने की कोशिश का मामला। अनुराग ठाकुर ने आप पर बोला हमला। कहा आपका चेहरा हो गया बेनकाब। आपदा वाले दलित विरोधी। आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। आपदा वाले दलित विरोधी हैं। एक भी राज्यसभा का सांसद दलित नहीं है।
अंबेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ मामले पर कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने मान सरकार को घेरा। कहा, पंजाब की पुलिस दिल्ली में वोट के चक्कर में घूम रही है। केजरीवाल केवल वोट जीवित व्यक्ति हैं। इतनी घिनौनी सोच है। सीधे सीधे इन्होंने बाबा साहब ने जो कुछ कहा समाज के बारे में, एकता के बारे में, समता के बारे में, सिर्फ क्योंकि वोट पर आप बताना चाहते हैं कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। पंजाब में बाबा साहेब की प्रतिमा खंडित होने मामले पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा, आपके राज्य में बाबा साहेब का अपमान। पंजाब में एक शख्स ने बाबा साहेब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर पंजाब सरकार पर कसा तंज। पंजाब में बाबा साहेब की मूर्ति खंडित करने के मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। घटना को बताया शर्मनाक। आप सरकार से मामले पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। थोड़ी देर में उत्तराखंड में लागू होगी समान नागरिक संहिता। बहु विवाह और हलाला जैसी कुप्रथाएं होंगी खत्म। बोले सीएम धामी, हमने सभी वायदे पूरे किए। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। यूसीसी को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा, यूसीसी लागू होने के लिए तैयारी। हमने जनता से यूसीसी को लागू करने का किया था वादा। हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर बोले शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे। कहा, समान नागरिक संहिता एक अच्छी बात है। सभी नागरिकों को मिलेगा समान अधिकार। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही अच्छी चीज है। ये नागरिक को समानता का अधिकार देती है। ये धर्म में कोई भेदभाव नहीं करती है। हमारे देश में आपके जीवन से लेके मरण तक सभी चीजों के बीच में यूसीसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का आप पर हमला। कहा, दिल्ली में बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने की कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चौधरी की तारीफ। कहा, अनिल चौधरी ने कांग्रेस के विचार मजबूती से दिल्ली के लोगों तक पहुंचाए। जो काम अनिल चौधरी साहब ने लगातार कंटिन्यू डे नाइट लोगों की सेवा, उसकी मदद बेटे की तरह की है, तो आज लोगों के पास इस तीन में एक ही विकल्प है, अनिल चौधरी। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीधे महाकुंभ से, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और देखिए अवधेशानंद गिरी जी से वो इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं। पहला मौका है जब महाकुंभ में पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं और सबसे अहम हो जाती है ये तस्वीरें जहां वो साधु संतों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। अवधेशानंद गिरी जी भी वहां पर मौजूद हैं जिनसे बातचीत की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज संगम स्नान करने के लिए पहुंचे हैं और आपको बता दें कि केला घाट पर अक्षय वट के दर्शन पूजन भी करेंगे, लेकिन जूना अखाड़ा शिविर में भी उनको जाना था और ये तस्वीरें वहीं की है। अवधेशानंद गिरी जी महाराज भी वहां पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत हो रही है। अखाड़े में साधु संतों से भी मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहीं पर भोजन भी करेंगे, जूना अखाड़ा की छावनी में ही भोजन भी करेंगे। स्वामी गोविंद गिरी से भी उनकी मुलाकात होगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साधु संतों से मुलाकात उनकी चल रही है। इसके बाद संगम में डुबकी लगाने गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। तो महाकुंभ का भव्य आयोजन है, 6 शाही स्नान है और अभी हाल ही में मौनी अमावस्या आने वाली है, यानी कि 29 तारीख को मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान है और ऐसे में वहां की जो व्यवस्था है उनका जायजा लेने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर जाते रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर जाएंगे। उससे पहले तैयारियों का जायजा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। आज 14वां दिन है आज महाकुंभ का। 13 तारीख को पौष पूर्णिमा के साथ शुरुआत हुई थी महाकुंभ की। 26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा और महाकुंभ के इस महा उत्सव में, इस महा आयोजन में हर कोई अपनी भागीदारी निभा रहा है, हर कोई इसमें शामिल होना चाहता है। और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं महाकुंभ के दौरे पर। साधु संतों से वो बातचीत कर रहे हैं महाकुंभ में, क्योंकि साधु संत और अखाड़े एक तरह से सनातन की उस परंपरा को भी बहुत मजबूत कर रहे हैं और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसके पहले घाट पर भी गए थे गृह मंत्री अमित शाह
और उन्होंने तमाम वो तैयारियां जो महाकुंभ में है उनको देखा था, क्योंकि 5 अमृत स्नान है और उनमें जो चौथा स्नान है वो है मौनी अमावस्या का, जो 2 दिनों बाद होने वाला है, जो सबसे बड़ा स्नान माना जाता है। और उसके पहले हम आपको दिखा रहे हैं जो गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री, ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में डुबकी लगाएंगे, लेकिन जिस वक्त वो घाट पर पहुंचे जहां तमाम तैयारियां रेल घाट की, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं। और इसी के साथ जो साधु संत हैं उनके बीच भी वो बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी परामर्श कर रहे हैं।